दोस्तों आज 5 नवंबर 2022 को हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से सीईटी 2022 का आयोजन करवाया गया था। 2 शिफ्ट में आज एग्जाम हुआ था, एक मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर विद आंसर की आपके साथ हम बिल्कुल शॉर्ट में शेयर करेंगे। इधर उधर की कुछ बात नहीं होंगी, सिर्फ क्वेश्चन और आंसर आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और मैंने पूरी कोशिश की है कि 100% सही आंसर की आपको मिले। फिर भी आपको लगता है किसी पर्टिकुलर आंसर की में कोई डाउट है या आपको लगता है गलत है, तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर से जरूर जो आपको सही लगता है वो कमेंट कर दीजिए। ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, मैं फिर से बता देता हूं सभी 100 क्वेश्चन की आंसर की आपको मैं बिल्कुल शॉर्ट में प्रोवाइड कराऊंगा। आप ये वीडियो देख लीजिए और मैच कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैं फिर से बता देता हूं, 5 नवंबर 2022 इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। किसी एक कूट भाषा में XYZ को 1 2 3 4 और EFGH को 7 8 9 10 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में AXGE को कैसे लिखा जाएगा? तो इसे लिखा जाएगा 4 9 1 7। ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद किसी एक कूट भाषा में DFGJG को FHIJL के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में AUIDT को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 CWFKV। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्द के वर्णों का प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाले शब्द को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड, FRIEND। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 3 सहेलियां अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्टोरेंट में गई। जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 दिया और बबीता ने चंचल द्वारा दी गई राशि का 1/2 दिया। यदि 360 के बिल का भुगतान किया गया है तो बबीता ने कितनी राशि का भुगतान किया? तो दोस्तों इसका आंसर है उत्तर नंबर ऑप्शन नंबर 3 100 रुपए का। अगला क्वेश्चन है, इस प्रतिमान में अल्फा का मान क्या है? तो अल्फा का मान आपको ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जो उत्तर है वो है ये डिवाइड, अल्फा का मान भाग है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 3 कथनों के बाद 3 निष्कर्ष दिए गए। सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न होते हुए भी कथनों को सत्य मानते हुए यह निर्णय कीजिए कि तार्किक रूप से कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों से निकलते हैं। कथन है, सब सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। निष्कर्ष क्या है? कुछ केले आलू बुखारे हैं, कुछ सेब केले हैं, सभी केले अंगूर हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल 1 और 2 निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, PQRST पिकनिक पर गए। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है। RS का पुत्र है जो P का भाई है। TS की पत्नी है। P का R से क्या संबंध है? तो ये संबंध ज्ञात करना है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 चाचा अंकल। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ABCDE और F एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। D B के निकटस्थ दाईं ओर बैठा है और B F का निकटस्थ पड़ोसी नहीं है। C A और D के बीच बैठा है। F के पड़ोसी कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 A और E। क्वेश्चन नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या का चयन कीजिए जिससे संख्या श्रृंखला पूरी हो सके। 55 56 58 61 65। तो अगला क्या आएगा इसमें? अगला आएगा 70, ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 10, इस श्रृंखला में P का मान ज्ञात कीजिए। P का मान आपको ज्ञात करना है इस श्रृंखला में, तो P का मान है इसमें 1/27। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 11, आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके एक सहयोगी जो आपका अच्छा मित्र भी है ने ले लिया। आप क्या करेंगे? तो आप इनमें से क्या करेंगे? 4 ऑप्शन हैं आपके पास। तो इसका सही उत्तर है परिश्रम करना जारी रखेंगे क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से भिन्न पद कौन सा है? भिन्न पद हमें बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भिन्न पद है बंगाल की खाड़ी। तो ये सभी महासागर या सागर हैं, ये खाड़ी है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, ऐसे संख्या संयोजन का चयन कीजिए जिसके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित किए जाने से एक सार्थक शब्द बनाया जा सके। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 6 4 3 1 2 5। क्वेश्चन नंबर 14, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए हुए के समान हो। 11:120 सम अनुपात 25 अनुपात। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 624।
क्वेश्चन नंबर 15, ऐसे सही विकल्प का चयन कीजिए जिसमें शब्द उसी प्रकार से संबंधित हो जैसे कि नीचे शब्द युग्म में दिए गए हैं। गायक अनुपात गायक दल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 2, पुष्प गुलदस्ता। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। दिए गए वाक्यों में किस विकल्प के कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त प्रयोग हुआ है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला है इसका सही आंसर, खेतों में हल चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मैं आपका खालिस्तान हूं वाक्य में रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो दोस्तों इसका सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द है कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है आपके सामने 4। संधि का प्रकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर 4, समृद्ध संधि। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो अशुद्ध वाक्य है इनमें से ऑप्शन नंबर 4, उसने बताया कि वे सुबह सुबह घर छोड़ देंगे, ये अशुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं 20 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आनी प्रत्यय से निर्मित है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, शिवानी। क्वेश्चन नंबर 21, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हुआ है सदाचार में, ऑप्शन नंबर 3 सही है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार का उदाहरण है? तो अगर आप इसे पढ़ेंगे तो ये संदेह का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। उद्याचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है, तो कौन सा है? इसमें से सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर है। क्वेश्चन 24, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा है अशुद्ध? इसमें पहला ही है, दैहिक, ये अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 25, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो कौन सा नहीं है? 25 में से अनिल नहीं है, अनिल, ऑप्शन नंबर 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 26, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होता है, पुरुषों में उत्तम, पुरुषोत्तम का विग्रह पुरुषों में उत्तम, उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन नंबर 1, अधिकरण तत्पुरुष। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है? तो दोस्तों ये दर्शाता है ऑप्शन नंबर 2, बिठाना। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का उत्तर पहला ही है, बहती गंगा में हाथ धोना, असंभव कार्य को संभव करना। क्वेश्चन नंबर 29, संयुक्त वाक्य में समानाधिकरण उपवाक्यों में इसमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता? तो ये नहीं पाया जाता है विधेयवाचक, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तत्भव शब्द का उदाहरण नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1, भगत। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो ये अब इंग्लिश के आ गए हैं। तो इंग्लिश में चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस इन द इट इज बीइंग रीड बाय अस। तो दोस्तों इसका आंसर है वी आर रीडिंग इट, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32, रीड द सेंटेंस टू फाइंड आउट वेदर देयर इज एनी ग्रामेटिकल मिस्टेक इन इट, मार्क द नंबर ऑफ द पार्ट विद एरर एज योर आंसर, इफ देयर इज नो एरर मार्क 4। द साइंटिस्ट वाज सीम्ड, ये ए है, टू बी एक्साइटेड, ये बी है, ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। तो ग्रामेटिकली किस में, ए, बी या सी, किस में दिक्कत है? कौन सा आपको गलत लगता है? तो ये बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, सी, इसमें ग्रामेटिकली दिक्कत है सी में। क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ चलते हैं। रीअरेंज द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस लेबल्ड एज ए PQRS टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। तो इन्हें अरेंज करना है ताकि ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो आएगा RPSQ। RPSQ, आर है द ओनली विक्ट्रीज विच लीव नो रिग्रेट आर दोज विच आर गेन्ड ओवर इग्नोरेंस। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ। मैं दोस्तों जल्दी आपको बता देता हूं, वीडियो शायद ज्यादा लंबा हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर है नैरो, ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3।
अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 इस पैसेज को आपको पढ़ना है। इसमें से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मैं फटाफट आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 44 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है दूसरा ऑप्शन नंबर 2। तो ये सही आंसर है। ये इंग्लिश हो गया है। इसके बाद आप आ गया है अपना हरियाणा जीके का पार्ट। क्वेश्चन नंबर 46, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो हरियाणा का राज्य पशु है काला हिरण। क्वेश्चन नंबर 47, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1979। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 48, किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर 3 बहादुरगढ़ का किला। क्वेश्चन नंबर 49, हरियाणा खालिस्तान के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा में किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 यमुनानगर बिल्कुल सही उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ चलते हैं। 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों इसमें मैं जरा सा कंफ्यूज हूं ऑप्शन नंबर 1 और 4 में। जैसे ही क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मैं आपको बता दूंगा। पर आपको क्या लगता है इसका सही उत्तर क्या है, आप भी कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 52, हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1994 को। ऑप्शन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53, एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 10 अप्रैल 1919। क्वेश्चन नंबर 54, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है कानोड़। क्वेश्चन नंबर 55, शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा कि किस जिले में नहीं पाई जाती हैं? तो दोस्तों ये सिरसा में नहीं पाई जाती हैं शिवालिक की पहाड़ियां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है 12वीं सदी। क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय जाता है। तो किन्हें जाता है? ये जाता है पंडित नेकीराम शर्मा। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है शेख चिल्ली का मकबरा। क्वेश्चन 59, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2 लूर। प्रश्न 60, पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है जंती कला। क्वेश्चन नंबर 61, हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3 गुरुग्राम। 62 है, 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर है भावांतर भरपाई योजना। 63 है, हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT योजना का शुभ आरंभ हुआ? तो ये हुआ था 2013 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई? तो इसका सही उत्तर है 1805.45 यूनिट। प्रश्न नंबर 65, हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 6.2%। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 66 की तरफ। हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है खेल में। 67 है, रोहतक का शौरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा खालिस्तान बाजार है। तो दोस्तों कपड़ा बाजार है ये। 68 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन थे? तो इसका सही उत्तर है लीलाराम सांगवान। प्रश्न नंबर 69, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है मुर्रा को।
प्रश्न 70 निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो यह प्रदान किया गया था रघुविंदर तंवर को। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। यदि ए बी सी का औसत m तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर है 0 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है 3m स्क्वायर। प्रश्न नंबर 72 को अगर आप हल करते हैं तो ये किसके बराबर आएगा? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4.4142। प्रश्न नंबर 73 एक आयताकार कमरे के फर्श की विभाएं 4 मीटर बढ़ाने पर 4:3 के अनुपात में और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में हो जाती हैं। कमरे के फर्श की विभाएं क्या है? तो इसका सही उत्तर है 12 मीटर गुणा 8 मीटर। प्रश्न नंबर 74 एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी लीटर में डाला जाए जिससे मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 4। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 75 है धनराशि जो 3 वर्षों में 6 सही 1/4% प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर जबकि ब्याज संयोजन वार्षिक 4913 बन जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है 4096। प्रश्न 76 किसी दूरी को तय करने के समय ए तथा बी की चालों में 3:4 का अनुपात है। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लगे। ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने में लगा समय है 2 घंटे। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 77 इस समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई दूसरी भुजा की लंबाई की दुगुनी है तथा कर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये होगा 40 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 78 एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया। यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो यह धनराशि 5100 अधिक अर्जित करती है। यह धनराशि कितनी है? तो यह धनराशि है 1,70,000। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 69 की तरफ। 2 अभाज्य संख्याओं x और y x ग्रेटर देन y का एलसीएम 161 है और 3y माइनस x का मान क्या होगा? तो ये होगा -2। प्रश्न नंबर 80 6 घंटियां एक साथ बजती हैं और बाद में क्रमशः 2 सेकंड 4 सेकंड 6 सेकंड 8 सेकंड 10 सेकंड तथा 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। 30 मिनट में ये 6 घंटियां एक साथ कितनी बार बजेंगी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, 16। प्रश्न 81 को अगर आप हल करते हैं तो मान बताना है आपको। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2689। क्वेश्चन नंबर 82 का सही उत्तर है -126। ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं प्रश्न 83 की तरफ। प्रश्न 83 एक बर्तन में 40 लीटर दूध, इसमें से 4 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया गया। ऐसा ही कार्य 2 बार और किया गया। अब बर्तन में कितना दूध रह गया? तो 29.16 लीटर दूध रह गया। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 84 ए, बी तथा सी ने एक व्यापार में क्रमशः 80,000, 40,000 तथा 80,000 निवेश किए। 6 माह के बाद ए चला गया। यदि 8 माह के बाद कुल लाभ 40,050 हुआ तो लाभ में बी का भाग कितना है? तो दोस्तों तो इसका आंसर है 8,900। ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 85 ए बी से 30% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ काम करते हुए इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे जबकि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूर्ण कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है 13 दिन। प्रश्न नंबर 86 बिल्ट इन इंस्पेक्शन इंपोर्ट एरर कब आता है? तो दोस्तों ये आता है जब इनपुट द्वारा किसी भी डाटा को पढ़े बिना फाइल के अंत स्थित पहुंच जाता है, एंड ऑफ फाइल पहुंच जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 87 का जो सही उत्तर है वो है रीड ओनली मेमोरी। 88 का सही उत्तर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 89 का सही उत्तर है स्टार टोपोलॉजी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। 90 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 2 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। प्रश्न नंबर 91 मतदाता जंक्शन का संबंध है। मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बनाई गई रेडियो श्रृंखला। प्रश्न नंबर 92 कठोर सतहों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को कहते हैं।
पूरा लेखन शास्त्र। प्रश्न नंबर 93 का सही उत्तर है JL नेहरू। प्रश्न नंबर 94 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 94 का जो सही उत्तर है वो है A और C ऑप्शन नंबर 3। प्रश्न नंबर 95 का सही उत्तर है केवल A पहला। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 फ्यूनरल मराठी। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 97 की तरफ। 97 का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 जन्म तथा मृत्यु दर। 98 का सही उत्तर है शिव। 99 का सही उत्तर है लोहा और इस्पात उद्योग। 100 का सही उत्तर है शुल्क अवरोध। तो दोस्तों सभी 100 प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में बिल्कुल शॉर्ट में प्रोवाइड कराए गए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें, और आपको किसी क्वेश्चन के उत्तर में डाउट है तो वीडियो के नीचे जरूर से जरूर कमेंट करें। और मुझे भी अगर इसके बाद लगता है किसी प्रश्न का उत्तर मैंने गलत दे दिया है गलती से, तो उसका सही जवाब भी आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट में प्रोवाइड करा दिया जाएगा।